अरे कोई है? जी अरे नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मैं गाजियाबाद से आया हुआ हूँ। जी। मुझे आपके यहाँ पर रूम बताया था। अच्छा अच्छा, जी। हाँ रूम तो खाली है। लेकिन आप लोग कौन है? जी हम जो है हस्बैंड वाइफ हैं। मेरा ट्रांसफ़र हुआ है इस शहर में, तो अच्छा। हम लोग जो है यहाँ पे रूम ढूंढ रहे थे, तो किसी ने बताया कि आपके यहाँ खाली है रूम, तो इसलिए अच्छा, मैं आ गया। आपसे पहले कहाँ रहते थे? तब तो हम अपने गाजियाबाद में ही रहा करते थे, क्योंकि वहीं पर मैं नौकरी अच्छा, करता था। अब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है इस अच्छा, शहर में। रहने वाले आप लोग गाजियाबाद? जी जी हाँ, जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जी। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम जीतू है और ये मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा, ये आपकी वाइफ है? जी। अच्छा, लगता है नई नई शादी हुई है अभी आप लोगों की। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों ही रहोगे? जी हम दोनों ही हैं बस। अच्छा, बच्चे नहीं है आप पे अभी? नहीं जी, अभी तो अरे हाँ शादी हुई सॉरी, है। मैं भूल गई थी। अच्छा देखिए, रूम तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ कुछ रूल्स हैं। वो जो क्या? हाँ, वो मैं तुम्हें पहले आप रूम देख लीजिए, फिर मैं रूल्स बताती हूँ। ठीक आइए। है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये है रूम जी आपका, जिसमें आप लोग रहोगे। ठीक है? ठीक है। वैसे अपने बारे में मैं बता दूं कि मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं। ठीक। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ठीक। तो वो जब उनको छुट्टी मिलती है तभी आते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं जी। कि देखिए, बाहर का फालतू आदमी कोई नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जैसे कि देखिए, मान लीजिए अभी कैसे कहते हैं कि 2 लोग रहते हैं, तो बाहर का कोई आदमी नहीं आना चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं आप? हम इस शहर में नए हैं और हमारा यहाँ कौन है जानकर? कोई भी नहीं है। देखिए, सब शहर में नए ही आते हैं, ठीक है? जब पुराने हो जाते हैं तो जान पहचान सबसे बढ़ जाती है। हम भी इस शहर में नए आए थे, तो अब हमारी इतनी जान पहचान बढ़ गई है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर यहाँ हो गया है। मेरे हस्बैंड भी यही नौकरी करते हैं। अरे आप तो बोल रही थी कि आपके पति बाहर जॉब करते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ उनका ट्रांसफर हुआ था। हाँ, तो वो भी यहाँ पे जॉब करते थे, तो अब उनका दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है। पहले हम भी यहाँ रेंट पर रहते थे। जी, जी, जी। अब हमने अपना मकान बना लिया। और हाँ, हम परदेशियों को ही मकान देते हैं, जैसे कि आप लोग। थैंक यू। हाँ, अच्छा दी, आपने ये नहीं बताया आप किस जगह से हो? हम आगरा के रहने वाले हैं। ओह, जी, पहले हम आगरा में ही रहते थे, अब हम यहाँ पर रहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। तो वैसे आप लोग दोनों ही रहोगे ना? जी 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 हम ही रहेंगे। आप भी जॉब करती हैं क्या? नहीं, अच्छा, अभी तो अच्छा। मेरे हस्बैंड ही करते हैं। अच्छा चलिए जी, ठीक है, तो- आप तो एक हाउसवाइफ हैं। जी। अच्छा अच्छा, तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रूम है वो 5,000 रुपए का है। इसका कोई रेंट नहीं। बता रही हूँ मैं आपको। और बिजली का बिल? बिजली का बिल अलग है, वो तो आप जितना जी, जी, भूखे हैं बिल्कुल, उस बिल्कुल, हिसाब ठीक है। से। कोई बात है नहीं। कि नहीं? जी। हाँ, और वैसे अगर आप जैसे कि मान लो काम वाली लगाना चाहते हैं या फिर दूध वाला लगाना चाहते हैं, तो आप मुझसे बोल दीजिएगा, मैं सब यही व्यवस्था करवा दूंगा। काम वाले की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, दूध की तो मैं है, आप दूध वाली लगवा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जी। आप लोग सामान नहीं लाए? जी अभी लेकर आएंगे, अभी तो सामान है ही नहीं हमारे पास। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कमरे में बहुत सारा सामान है और आप ही यूज कर रहा हो उसे। जी। देखिए, वैसे तो मैं 50-40 हजार में भी नहीं उठाती, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप यूज करिएगा। धन्यवाद, ठीक ये तो है। आपका और हाँ, एक बात और कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बिल्कुल। आप तो देख रहे हो मेरे घर में कितनी साफ सफाई रहती है क्या नहीं? देखिए, हमें भी साफ सफाई रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें मतलब ये ज़्यादा फैलाना वगैरह हमें पसंद नहीं है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि 10 बजे तक आ जाइएगा घर में, क्योंकि 10 बजे के बाद मैं गेट नहीं खोलती हूँ। मैं 8 बजे तक अपनी ड्यूटी से आ जाता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ। और हाँ, एक बात और, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? और हाँ, आप इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? ये मत सोचना कि हम रेंट पर रह रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, मैं चलती हूँ, आप लोग रिलैक्स करिए, ठीक है? ठीक है, ओके। कितनी अच्छी मकान मालिक हैं हमारी। आदत तो बहुत ही अच्छी है ना? और हमें सामान लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ उन्होंने मिल गया सारा हमें। दे दिया। अब ऐसा करते हैं, जो हाँ? भी हम लेके आए अपने कपड़े वगैरह वो सारे लगा दो। ठीक है, ठीक है, लाइए। चलो। अरे बहन जी। जी। जी मैं वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाना चाहता था आपको, आपने बोला था ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप जी। मुझे इसकी फोटोकॉपी करा के दे दीजिएगा। जी मैं दे दूंगा, और आप एक बार चेक कर लीजिए जो भी है। अरे नहीं, इसमें क्या चेक करना, आप मुझे फोटोकॉपी करा के दे दीजिएगा बस। ठीक है, मैं आपको एक फोटोकॉपी करा के इसकी दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा। जी नहीं, ठीक बाकी है? सारी सुविधाएं हैं आपके घर में। और मैं आपका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इस अनजान शहर में अपने घर में रहने के लिए
जगा दी। अरे ये शुक्रिया की क्या बात है इसमें। अरे एक इंसान के काम आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं। आपकी तरह हम भी परदेसी थे। जी, तो मैं आपको इसकी फोटो कॉपी करा के जी दे जाऊंगा। बिल्कुल। बाकी कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो आप हमसे करें। बाकी हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा मौका नहीं देंगे आपको शिकायत का जिससे कि आपको हमसे कहना पड़े। बस मुझे यही तो चाहिए। और हाँ एक बात और, आप इसे बिल्कुल अपना ही घर समझिएगा, ठीक है। देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हम तो किराए पे रह रहे हैं तो किराए जैसा समझना चाहिए। जी, जी। मानती हूँ जब किराए के मकान को तुम अपना समझोगे तभी तो अपने में जाओगे, जी, है कि नहीं। वैसे आप जैसा अगर मालकिन मिल जाए अगर घर में तो ये समझिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ना मैं मालकिन हूँ ना आप, मालिक तो ऊपर वाला है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अब मुझे जॉब के लिए भी निकलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। राधा, राधा। अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। लाइए मुझे दीजिए। हाँ ये लो। आप मुझे फोन तो कर देते, आपने फोन भी नहीं किया। फोन करने का टाइम ही नहीं, जल्दी मैंने गाड़ी मिल गई मेरे को, फिर मैं आ गया समय से। अंदर आइए आइए। और सुनाओ। मैं तो ठीक हूँ, आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए, हाँ। ठीक है। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, बहुत थक गए होंगे ना। चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म पकौड़े वगैरह बनाना। ठीक है, बस मुझे 10 बड़ी भूख लगी। अरे क्या हुआ? लीजिए। ले आई? हाँ चाय पी लीजिए, थोड़ी सी नमकीन खा लो, फिर मैं बाद में नाश्ता बनाऊँ। अच्छा ये बताओ कितने दिन के लिए आए हो? तुम्हारी याद आ रही थी, वही 10-12 दिन के लिए छुट्टी कंफर्म कराई ली मैंने। चलो ठीक है, 10-12 दिन मेरे लिए बहुत है। अच्छा ये बताइए, लो तो ये तो खाओ ना। हाँ मैं खा रहा हूँ। मैं आज खाने में क्या बनाना है तुम्हारे लिए? आज तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी मैं सब कुछ। मेरी पसंद का मटर आलू बना लो तुम। मटर आलू? मैं तो मटर पनीर। मेरा दिमाग खराब करके फेंक दिया है। हमेशा 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 एक बात बताओ, जब मैं पूरे दिन काम करता हूँ मुझे ढंग से खाना भी नहीं मिलता। ये ऊपर से कहाँ से आवाज आ रही कैसे है? खाना बनाऊं और कैसे बनाते हैं खाना? कैसे बनाते हैं? मेरे पे आता है वैसे ही बनाती हूँ मैं। देखो ज्यादा तुम मुझसे बहसबाजी मत करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बहसबाजी नहीं कर रही हूँ। क्या करते हो? हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हो। हर वक्त लड़ते रहते हो। और क्या? एक बात बताओ, जब सुबह मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ हारा थका, मुझे खाना भी सही से ना मिले तो मैं लड़ूंगा तो क्या करूंगा मैं? और सही से खाना कैसे बनाते हैं? मुझ पे जैसा आता है मैं वैसा ही बनाती हूँ। देखो ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश मत करो। बताओ कि मेरी सब्जी में नमक हमेशा कम होना चाहिए। हमेशा कभी ज्यादा नमक हो जाता है, कभी ज्यादा मिर्चा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। समझ नहीं आ रहा? मुझसे तो ऐसा ही बनता है। ये हमारे घर जब में अच्छा बनाना है तो खुद बना लो। ये आज तो छत पे से सीधे आवाज आ रही बना लूंगा है। मैं। छत वाले कमरे में कौन रह रहा है? अब जी मैंने आपको बगैर पूछे मैंने एक किराएदार रख लिया था। मैं क्या? कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुमने मुझे नहीं पता। मुझसे बगैर पूछे मुझे नहीं। किराएदार रख लिया और तुमने मुझे फोन भी नहीं किया। अरे मैं इसलिए फोन नहीं किया आपको कि आप बिजी होंगे इसलिए मैंने फोन नहीं किया। अगर तुमने किराएदार रखे तो ऐसे रखे, और ये लड़ क्यों रहे? पता नहीं। एक मिनट मैं जाके देखता हूँ। अरे आप रुकिए, मैं जाके देखती हूँ, आप आराम कीजिए। मैं आई बस, आप आराम करो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी। मुझसे ये बगैर कैसे पूछे इसने किराए पे किराएदार रख लिए। कैसे रहेगी थी? शादी करके ना मैं बहुत पछता रहा हूँ। अगर अरे- शायद अगर उस अरे भैया ये क्या हो रहा है? कि आप लोग इतनी तेज चीख क्यों रहे हैं? क्या नहीं, बात हो नहीं। गई? कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया क्या आप लोगों में? नहीं वो क्या है कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, बस इसीलिए डांट रहे थे। सब्जी में नमक होने के कारण इतना ऐसा लग रहा, तुम्हें पता है बाहर मोहल्ले तक आवाज जा रही है। अच्छा नहीं लगता है ऐसे। और वैसे भी मेरे हस्बैंड आए हुए हैं। सॉरी बहन जी, थोड़ा कुछ मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे इस तरीके से बोलना चाहिए या तेज। देखिए मैं ये नहीं कह रही हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, लेकिन इतनी तेज पूरा मोहल्ला सुने और सुन के फिर तुम्हें पता हमारी रेपुटेशन खराब होती है इसमें। अच्छा नहीं लगता ऐसे। कल को मोहल्ले वाले कहेंगे अरे कैसे किराएदार रख लिए तुमने, कैसे पागलों की तरह लड़ते हैं। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। अब नहीं होगा आगे से। आप मैं माफ़ी चाहता और हूँ। हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे हस्बैंड की इस सोसाइटी में बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। और प्लीज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की वजह से ये खराब हो, ठीक है ना? ठीक है जी। अब बात करना तो बहुत आराम से। जी 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 मेरे रूम तक भी आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड को जानते नहीं है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस पता नहीं किसी बात को लेके झगड़ा हो गया होगा और किसी की मतलब तेज आवाज निकलती है तो। किसी बात को लेके झगड़ा? पहले तो मुझे एक बात बताओ,
मतलब मेरी गैर मौजूदगी में तुमने ये घर पे किराएदार रख लिया, क्यों रखे तुमने ये बताओ? अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं, घर मेरा नहीं है क्या? मैं डिसीजन अरे ले नहीं सकती? भाग्यवान घर तुम्हारा है। एक बात बताओ, तुमने बगैर मौजूदगी मेरे अगर ये किराए पे किराएदार रख लिया और ऐसे रखे हैं जाहिल, ये ऐसे लड़ रहे हैं। अरे जाहिल नहीं है आप, तुम तो मच्छी खो ना इतनी तेज। अरे तुम और उनमें क्या फर्क रह जाएगा फिर? मैं फर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत है तुम्हें मालूम है? हाँ मुझे पता है कितनी इज्जत है, फिर? वही चीज मैं उनको समझा के आई हूँ। ठीक है, अब तुम शुरू मत हो जाओ। तो तुमने इतने ये दिनों के बाद आए हो, अब तुम मुझसे मत झगड़ो। अरे मैं उन्हें समझाया ही हूँ प्यार से, ठीक है? पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, फिर भी हम तो इंसान हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, माफ करने वाली बात है, तुमने मुझसे बगैर पूछे किराए पे ये किराएदार क्यों रख लिए? अरे तो क्या हो गया? अरे वैसे भी मेरा भी मन नहीं लगता था, पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। अरे मैंने सोचा कि एक फैमिली रख लूं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कम से कम इनकी आइडेंटिटी वगैरह कुछ ले लिया तुमने? वो सब मैंने ले लिया है, उसकी अच्छा। कोई फिक्र मत करो तुम, ठीक है? अच्छे लोग हैं, झगड़ा तो सब में होता है, क्या आप में और मुझ में नहीं होता? क्या मोहल्ले में किसी की झगड़ा नहीं होता? सब में होता है झगड़ा, फैमिली वाले लोगों में। ऐसा है राधा, ऐसे लोगों को पता नहीं रहता है। क्या पता नहीं रहता? तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो नए लोग हैं और उन्हें यहाँ किसी ने रूम नहीं दिया, और वैसे भी मैं तो यहाँ अकेली रहती थी। अगर मैंने सोचा एक फैमिली आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप ही बताइए राज, हम भी तो नए थे यहाँ पे। वो तुम्हारी बात ठीक है ना, हमारा समय था वो बीत गया, समझ रही हो? अब देखो तुमने किराए पे रख लिया ये किराएदार, कोई बात नहीं, लेकिन इनसे बोल देना आगे से इस तरीके से लड़ रहे हैं ना, ये ऐसे लड़े नहीं। अरे नहीं होगी अब लड़ाई, और हस्बैंड वाइफ है, हो गई होगी किसी बात को लेके लड़ाई। चलो हमें तुम- ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना, बस मैंने समझा के आई हूँ मैं उन लोगों को कि इतनी तेज तेज मत बोलो, क्योंकि ठीक। घर से माहौल बाहर आवाज जाती है। तो ऐसा है, मुझे आराम करने दो, ठीक है ना? ठीक अब है, तुम मैं- कुछ बना लो खाने के लिए। हाँ मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए, आप लोग आप आराम करो, ठीक है? ये हमारी पत्नी भी ना पता नहीं कैसे कैसे झाड़ पाड़ लेती है। अरे दीदी, दीदी। कौन? जी मैं आपकी किराएदार नहीं, वो तो- मैं पैसे देने आई थी। आप ही किराएदार हो हमारे यहाँ? जी। तो वो कल क्या हो गया था? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा ऐसी कहा सुनी हो गई थी दोनों में। तो कहा सुन, और तुम्हारे हाथों पे ये चोट? अरे ये वो क्या है कि थोड़ा मैं गिर गई थी तो मेरे हाथ ऐसे लग गया और चोट लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों लड़ाई में आपने आपस में फोड़ कर लेते हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चोट मुझे तो ऐसा ही लगता है, कहीं तुम्हें मारा तो नहीं तुम्हारे पति ने? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा, और- बस ऐसे ही लग गई थी। ऐसा अगर कोई बात हो ना तो मुझे बता देना तुम, मैं यहाँ पे कम से कम 15-20 दिनों के लिए हूँ। ये ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं आपको पैसे देने आई थी, आप पैसे ले लीजिए। पैसे? हाँ पैसे, हाँ उनको दे देना। राधा जी। अरे आप जी। अरे ये पैसे वो- देने आई, पैसे मैं ले आपको लो। पैसे आप देने ही आई ले थी। लेते। अरे कोई बात नहीं है, तुमने रूम तुमने दिया, तुम ले लो ना पैसे। ठीक है। और अरे ये क्या हो गया आपके हाथ पे? अरे हाँ, वो भाई। दीदी क्या है, वो किचन में मैं काम कर रही थी तो मेरा पैर फिसल गया और हाथ ऐसे लग गया उसमें। अरे ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी है। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे इस पे कुछ लगाया नहीं आपने? हाँ मैंने दवा लगा ली है। अगर नहीं लगाई हो तो मैं लगा दूँ, आओ। नहीं नहीं लगा नहीं नहीं, हमारे यहाँ है फर्स्ट एड का पैकेट रखा हुआ है, तुम लगा देंगे हम सब नहीं, चीज। जो मेरे पास दवा है वो मैंने लगा ली है, और नहीं आराम पड़ा तो मैं लगा लूंगी। ठीक आइए है। हमारे साथ चाय पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है राधा, कहीं इन दोनों की ज्यादा लड़ाई झगड़े तो नहीं होते? अरे नहीं, आप फालतू में इतना क्यों सोच रहे अरे हो? हो सकता है किचन में काम करने से कभी कभी हो जाता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कल की लड़ाई झगड़े से इनके हाथ में चोट लग रही है, कहीं इनका पति इनको मारता तो नहीं है? अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर मारता भी होगा तो हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। ये बात तो ठीक है, लेकिन किराएदार तो हमारे यहाँ रहते हैं ना ये। और कल को किस, ये मान लो इन दोनों ये लड़ाई करते हैं, कल को कोई ऊंच नीच हो गई, इसने सुसाइड कर लिया या कोई लग गई इनके, तो कल को पुलिस वगैरह हमारे यहाँ ही आएगी ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैं तुम्हें इसी से कह रहा हूँ, तुम इन पर ध्यान दिया करो। अब तुमने रख लिया ये किराएदार, कोई बात नहीं है, कम से कम इन पे ध्यान तो दिया करो, ये बता देना इनको। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल को ज्यादा लड़ाई हो गई और इन्होंने कुछ कर लिया तो? मैं तो इसीलिए तुमसे कहता हूँ, किराएदारों को कोई पता नहीं रहता, तो इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ बार बार, तुम समझती नहीं हो। आप देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, औरत से औरत ही बात कर सकती है और आदमी से आदमी। आप एक बार उनके हस्बैंड से बात करके देखिए, हो सकता है आपको कुछ बताए। चलो वो उससे बात करके चलो वो ठीक है, मैं उसके आदमी से मैं बात कर लूंगा। ऐसा एक बार तुम भी समझा देना, क्योंकि सारी बातें तुमसे क्लियर हुई हैं। ठीक है ना? ठीक है। आइए, मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए।
रुकिए भाई, मतलब ऊपर रूम में रहते हो, तुम ही किराए में रहते हो? जी जी जी, मैं रहता हूँ और मेरी वाइफ रहती है साथ। अच्छा अच्छा, कहाँ का जॉब करते हो तुम? जी, मैं एक प्राइमस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसमें वर्क करता हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो जी। बड़ी अच्छी कंपनी है। जी जी। चलो बढ़िया है। वैसे और- मैं पहचान नहीं पाया आप इस घर में, और आप? हाँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। ओह हाँ, मैं अभी 15-20 दिन की छुट्टी पे आया हूँ। जी 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 अच्छा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी। मैं उस दिन अपने घर पे आया था, तो ये बताइए उस दिन आप लोग में ये झगड़ा कैसे होता है और तुम लड़ते रहते हो, ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं थी। ऐसा था, थोड़ा आपको पता है कि जब थोड़ा मतलब मेरा मूड ऑफ होता है जब मैं अपने काम से घर ऐसा है भाई साहब, आप अपने घर में नहीं रहते, आप किराए पे रहते हो। पहले तो ये सभ्यता का हिसाब किताब रखिए, क्योंकि समाज में मेरी बहुत इज्जत है। जी जी, समझे, आसपास की सोसाइटी जितनी भी है ना, सभी लोग हमें जानते हैं। मुझे बताया। हाँ, उस दिन मैं आया तो आप मतलब ऐसे ही लड़ रहे थे, बस जैसे क्या बोल दूं मैं आपको, या कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं ना, उस तरीके से लड़ रहे थे आप उस दिन, समझ रहे हो। और आज आपकी मैडम किराया लेके आई और उनके हाथ में चोट लग रही थी। और देखिए, मेरा कहना ये है भाई आपसे, आप रहो मेरे घर में, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है ना, लेकिन सभ्यता के दायरे में रहोगे। बिल्कुल। और जैसे ये हरकतें करते हो ना, ये चोट वगैरह, खैर मुझे तो नहीं पता, उन्होंने ये कहा कि किचन में मतलब कुछ करते समय लग गई। हाँ हाँ, लग गई होगी उसके। आपको तो पता है कि वो अकेली और कोई उसके साथ हाथ देखिए, बढ़ाने वाला- ये ना तो हमने देखा है ना हमारी मैडम ने देखा है, ठीक है ना। हम केवल इतना ही कह सकते हैं, अगर ये कोई चोट वगैरह का निशान है, समझ रहे हो, चोट वगैरह लगी है तुम्हारे जरिए जी। तो आगे से ना ध्यान देना। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर हमारे ये मान लीजिए अगर आगे से कोई कंप्लेंट आई, समझे, तो मैं सीधे आपको निकाल दूंगा घर से, ये ध्यान रखना। देखिए सर, ऐसा है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी हुआ, पर मैं आगे से इन बातों का ध्यान रखूंगा और आगे से आपको कोई भी इस तरीके की शिकायत सुनने का कोई भी अवसर नहीं दूंगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो, कोई बात होती है, अनमन होती है, अपने घर में कमरे में आराम से कोई बात को मिलकर सुलझा लिया करो। जी बिल्कुल। अगर ऐसे मतलब लड़ाई झगड़े करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना हमें भी। जी बिल्कुल, ठीक है ना, हमें भी किराएदार ऐसे चाहिए, सभ्यतापूर्वक अच्छे हों। ठीक। और लड़ाई झगड़े तुम करोगे तो कल को तो ना तुम्हारी बनेगी ना हमारी बनेगी। बिल्कुल सही ठीक है ना। ठीक है। ठीक है, अब जा सकते हो। ठीक ठीक है, है, आगे जा- से ध्यान रखिए। जी। ठीक है, जा सकते हो तुम। ऐसे ये तो ऐसा है, लेकिन इसकी वाइफ बहुत सुंदर है। सपना, आ गया, लाइए। एक बात बताओ तुम, जी। तुमने ये फालतू की बातें ये घर में जो फैला रखी है, क्या कर रही हो तुम? फालतू की बातें? हाँ। कैसी बातें? तुम्हारे हमारे बीच की बातें वो थर्ड पर्सन इंसान को कैसे मालूम पड़ी? कैसे मालूम पड़ी? कैसी बातें मालूम पड़ी? क्या कह रहे हो? जो इस घर का मालिक है, हाँ, तुम उसके पास गई थी मिलने के लिए? मिलने के लिए नहीं, तुम गई थी? मैं गई थी हाँ। पैसे देने के लिए, ना कि मिलने के लिए। अच्छा, पैसे देने गई थी तो पैसे दे करके आती, और ये क्या कि तुम वहां जा करके तुम अपने दुख दर्द सुना रही हो उसे? और तो और क्या कर रहे हो? इस चोट का तुम तमाशा बना रही हो इस घर में। तमाशा? हाँ? तुम ये जताना चाहती हो कि हम यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके की बदसलूकी करता हूँ? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं वहाँ पैसे देने गई थी, उन्होंने मेरी चोट देखी तो उन्होंने पूछ लिया। हाँ। फिर भी मैंने ये नहीं बताया कि तुमने ये चोट मारी है। अच्छा, तो तुम बताओगी? क्योंकि अगर अभी नहीं बताया तो फिर बाद में तुम बताओगी। जब इतना सब कुछ किसी थर्ड पर्सन इंसान को मालूम पड़ जाए कि हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब होता है, उसको कैसे मालूम पड़ा? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बताया, और ज्यादा करोगे ना तो सबको बताने लग जाऊंगी। तुम मुझसे ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रही हो? हाँ, तो चली जाओ उसके बाद। छोड़ो मुझे, मेरा दर्द हो रहा है, मुझे जिंदगी नरक बना रखी है। अरे दर्द हो रहा है ये मेरे। क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं, वो बाद में कुछ था, वो उलझ गया था ना बाल, वो क्लेचर लगाती है ना पीछे, तो वो अच्छा। और हाँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम जाओ अंदर जाओ और चाय वाय बना के लाओ, भाई साहब आए हुए हमारे, आओ। मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा तुम लोग लड़ाई कर रहे थे यहाँ पे? लड़ाई? हाँ। लड़ाई क्यों करेंगे? वैसे भी देखो, लड़ाई कोई रोज का कोई खेल थोड़ी है। ये तो कभी कभी जब थोड़ा ने मूड डिस्टर्ब होता है तब थोड़ा चिल्ला देता हूँ। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा तुमने उनके बाल पकड़ रखे थे नहीं नहीं, और तुम उनसे कुछ बोल भी रहे थे। अरे नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, वो बाल उलझ रहे थे तो इसलिए मतलब उनको सुलझा रहा था मैं, उसको दर्द हो रहा था ना, तो इसलिए। अच्छा, नहीं ऐसा है, अगर कोई बात हो तो मुझे पसंद नहीं है, ये ध्यान रखना। मिस्टर, ये मेरा अपना ज़ाती मामला है, आप इसमें ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश ना करें तो अच्छा हो। मेरी बात सुनिए,
ये तुम्हारा जाति मामला होगा, लेकिन ये मेरे घर का ही मामला है, क्योंकि तुम मेरे घर पे किराए पे रहते हो। किराए पे रहते हैं तो किराया भी तो देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि फोकट में रह रहे हैं। ऐसा है, किराए पे रहते हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मेरे घर में लड़ाई करोगे। और हाँ, इस तरीके से तुम लड़ाइयाँ करते हो ना अपनी पत्नी के साथ, ये गैर कानूनी होती है। मैं अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता, ये आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको किराया समय पर मिल रहा है, आपको किसी भी चीज की असुविधा नहीं हो रही है हमारे प्रति, तो इसलिए आप अपना मुंह चुप रखें, ठीक है? और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है घर में अपने में, और मैं भी अपनी पत्नी से बात करता हूँ। मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, आप चले जाइए यहाँ से। ठीक है। आए मुझे पाठ पढ़ाने के लिए। राधा, इधर आओ। अरे इतना चीख क्यों रहे हो, बोलो। ठीक कह रहा हूँ, मतलब ये आदमी जो हमारे घर किराए पे रहता है, आज पता है कितनी बदतमीजी से बात की उसने मुझे। कौन? अच्छा वो जो, हाँ, जो किराए पे रहता है उसने। जितेंद्र भैया? हाँ, जितेंद्र भैया, तेरा भैया। उसने मुझसे इतनी बदतमीजी से बातें की और कह रहा कि ये मेरा जाति मामला है। और आज मैं ऊपर छत पे गया तो मैंने देखा वो अपनी पत्नी के बालों को पकड़े हुए है। ना जाने कैसी, क्या बताऊं मैं तुम्हें। बस तो तुम्हें भी कुछ ताका झाकी करने की कुछ ज्यादा आदत नहीं पड़ गई है? क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? तो मैं अपनी छत पे भी नहीं जा सकता, ये बताओ। 10-15 दिन के लिए आए हो, थोड़ा शांति से नहीं रहा जा सकता तुम पे? अरे तो भाग्यवान, मैं अपनी छत पे गया, मैंने ये देखा तभी तो मैं बोला उससे। तो छत पे गए तो छत पे ही जाते ना, फालतू में दूसरे की लाइफों में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? ओहो। अरे वो मियां बीवी अपना झगड़ा जैसे भी सुलझाया, मैंने उन्हें हिंदी में समझा दिया है। मेरी बात सुनो, मतलब तुम उस आदमी का पक्ष क्यों ले रही हो, ये बताओ मुझे। क्या? हाँ। अरे मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। क्या समझा रही हो तुम मुझे? मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है? उसने कभी हमारे घर पे आया, कभी अच्छा। हमारे रूम तक आया, कभी अरे किराया भी बाहर से भारी दे जाता है। ऐसा है, वो घर का मालिक नहीं, घर के मालिक हम हैं। अच्छा, समझ रही हो? इससे पहले हम भी किराए पे रहते थे, ये मत। अरे यार, तुम ना पिछली बातों को खाड़ के बीच में आ जाया करो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात समझो। इस आदमी का मुझे चाल ढंग सही नहीं लग रहे हैं, ये ध्यान रखो। लेकिन मुझे तो तुम्हारा चाल ढंग सही नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? अरे तो छत पे गए थे, उसके रूम में जाने की क्या जरूरत थी? झांकने के लिए बाल पकड़ रखा है, क्या पकड़ रखा है? वो उसकी बीवी है, वो कुछ भी पकड़े। अरे तो मुझे वहां से रूम में से आवाज आई, तब उसको देखा मैंने, और फिर हमारे घर में ऐसा कुछ कभी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? हमारे रूम से भी आवाजें आती हैं, हमारे रूम में कोई आता है क्या? तो भाग्यवान, आज तक मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है? अरे तो उसने उसे क्या मार के काट के फेंक दिया? आप तो ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा है, मुझे नहीं लगता उस वो आदमी। उसका भैया नहीं है, उसका पति है वो। अरे तो पति है तो पति की तरीके से रहे ना, ऐसे थोड़ी ना जानवर की तरह रहेगा वो। क्यों? जानवर के लिए क्या कर दिया उसने ऐसा? पर तुम्हें, तुमसे ना दिमाग मारना बेफिजूल की बातें हैं। और मुझे तुम्हें समझाना बिल्कुल, ये समझ लो, पागलपन लगता है। अच्छा। क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी दीवार तो में सिर मारना। मैं कहना चाहता हूँ कि उसको ना ये हमारा कमरा खाली करवाओ। क्यों कर दूं? तुम तो चले जाते हो, मैं रह जाती हूँ अकेली। अरे खैर, तुमसे तो मुंह ही लगना बेकार है। तो ये तो ऐसे कर रही है, मुझे उस आदमी के चाल ढंग ठीक नहीं लगते। मुझे पता लगाना होगा वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता क्या है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। तेरे बारे में तो मैं पता लगा के रहूंगा। अरे सुनते हो जी? कहाँ पे हो? कहाँ पे होऊंगा तुम्हें पता है? घर में ही होऊंगा, कहीं और तो जाऊंगा नहीं मैं। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, बराबर वाली आंटी नहीं है, उनकी ज्यादा तबीयत खराब कौन, है। सरिता आंटी? हाँ हाँ, अब सब लोग देख गए, मैं ही नहीं गई। जरा मैं देख के अभी आती हूँ, मुझे 1-1.5 घंटा कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें? अब जा रही हूँ तो थोड़ी बहुत देर बैठूंगी भी वहाँ पे। उनकी कुछ ज्यादा ही गंभीर हालत है, ठीक है? चलो ठीक है। अब वो खाना खा लेना अगर मैं लेट। मैं खाना खा लूंगा, और सरिता आंटी पूछे ना मेरे बारे में तो कहते ना ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप भी चलो। अरे नहीं नहीं, औरतों के मामले मैं कहाँ जाऊंगा, तुम देखिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, और खाना खा लेना, ठीक हाँ है? मैं खा लूंगा। ठीक है। ये तो भाई, तो वो अकेली होगी छत पे। चलो जाके कुछ पूछता हूँ, कुछ बता दे वो। सपना जी। अरे भाई साहब, आप बताइए। अरे नहीं, बस मैं घर में अकेला था, मैंने कहा चलो ऊपर जाके देखा हूँ आप क्या कर रही हैं, समझे? ये तो अच्छा किया। आइए अंदर बैठिए।
अरे नहीं नहीं, मैं सही नहीं लगेगा। अरे तो नहीं, आइए ना, एक कप चाय पी के जाइए। चलो आप बना। वैसे भी कौन से आते हैं। चलो कोई बात नहीं, बना दो तुम। जी जी आइए, बैठिए। चाय की खुशबू आ रही है। वो मैं चाय बना रही थी, इसलिए तो आपसे बोला। अच्छा। अभी मेरे साथ चाय पी लीजिएगा, हैं। मैं लेकर आती हूँ। चलो लिखिए। लीजिए। अरे तुमने क्यों तकलीफ कर ली चाय की? चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है आपने। जी थैंक यू। और ये आपके पति, मुझे समझ में नहीं आता उनका क्या रवैया है, नेचर उनका कैसा है। बताओ, कल मैंने कुछ कह दिया तो मतलब बेवजह ही मुझसे कहने लगे उल्टी सीधी बातें। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, और फिर आपकी दीदी भी है तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं इसीलिए थोड़ा वो रह गया, नहीं कल ही मैं आपके पति से कहा था कमरा खाली करने के लिए। नहीं, वो तो ऐसे- मैंने इसलिए नहीं कुछ नहीं कहा क्योंकि देखो आपको देख के मैंने, ठीक है ना, आप मुझे सही लगते हो इसलिए। जी ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे कुछ उनका स्वभाव ही ऐसा है। हाँ मैंने, लेकिन तुम्हारे ये मैं समझ नहीं पाता हूँ, मतलब तुम्हारे प्रति उनका कैसा रवैया है, समझे। कभी वो तुम्हें लड़ाई करते रहते हैं, कभी अब उस दिन मैं आया था तुम्हारे बाल पकड़ रखे थे, कुछ ना कुछ तो बात तो ज़रूर होगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो तुम बताओ ना बताओ, लेकिन हमें तो सब 7 साल हो चुके हैं शादी का, सब अनुभव है हमें, समझे। जी वैसे मेरे मन में एक बात चल रही थी, जी। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों की शादी राजी खुशी से तो हुई थी या फिर ऐसे ही लड़ाई झगड़े से? नहीं, राजी खुशी से हुई थी। नहीं, मुझे लग नहीं रहा है आपकी बातों से। देखो तुम परेशान मत हो, देखो मुझे अपने भाई की तरह समझो, ठीक है ना। कोई बात है, कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ तुम, ताकि मैं उसका कुछ मतलब सॉल्यूशन निकाल सकूं। वैसे क्या हुआ सपना जी, तुम बार बार घड़ी की तरफ क्या देख रही हो? अरे कुछ नहीं, वो उनका आने का टाइम हो गया ना, तो इसलिए। आने का टाइम हो गया? जी जी। तो उन्होंने तो मेरे को बताया 8 बजे का टाइम है उनका ऑफिस का। 8 बजे ही आते हैं, अभी तो 7 ही बजे हैं। चलो तो एक काम करो, मैं चलता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, बैठिए। ना ना, अब मेरे को टाइम हो चुका है, मैं नहीं। चाय भी खत्म होगी बात ही बातों में। वैसे सपना जी ऐसा है, तुम्हारे जाति मामले में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। कोई बात तो ना तुम मुझे बता देना, तुम झिझकना बेझिझक मुझे अपने भाई समझो तुम, जी ठीक है ना। क्या चल रहा है ये सब? अरे कुछ मैंने पूछा क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं, वो ऐसे ही आए थे। आप इतनी जल्दी? हाँ, नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी मीटिंग हो रही थी तुम्हारी, बहुत ज़रूरी गुफ्तगू चल रही थी यहाँ पे, है ना। मुझे आना नहीं चाहिए था ना। देखिए ऐसी कोई बात Shut नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेकार में ही। क्या कुछ नहीं है? क्या कुछ नहीं है? हाँ? देखिए, वो तो बस ऐसे ही आए थे घूमने के लिए। कैसे आए थे? तो मैंने चाय बना के पिला दी उनको। मतलब कि तुम ये सारा ड्रामा, मुझे तो वो तो मैंने आज अपनी आंखों से देखा, तो आज मुझे विश्वास हुआ। अब ना जाने तुम कब से और कितने दिनों से इसके साथ बैठती उठती हुई आ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सपना, तुम ये जानती हो ना कि मेरे अंदर जो कमी है, तुम उस रिपोर्ट के मुताबिक तुम ये बोलना चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता। तुम ये जताना चाहती हो कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए तुम दूसरे मर्दों के साथ आकर्षित हो रही हो। छी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने कैसी तो कभी बात? ऐसा सोचा भी नहीं। देखो सपना, मेरा खून इतना खोल रहा है इस समय कि अगर देखो जीतू, क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखिए भाई साहब, आप बार बार यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको हमेशा बोला, ये हमारा जाति मामला है, ये हम हस्बैंड वाइफ है, हम चाहे कुछ भी करें। ऐसा है, ये घर मेरा भी है। आपका घर है तो आपको पेमेंट देता हूं मैं हर महीने का। ऐसा है, पेमेंट देने से मतलब नहीं होता है कि क्या? किराया दे दिया तुमने सारी बातें खत्म हो गई। मैं तो आया था बस, मैंने कहा थोड़ी ये घर में अकेली है, मैंने कहा चलो बात कर लो, कोई परेशानी तो नहीं है, समझे, किसी की दिक्कत तो नहीं है, टंकी वगैरह पानी वगैरह सब समय से आ रहा है। वो बात मुझसे अच्छा। करेगी,
और वो मुझे बोलेगी तब मैं आपको बोलूंगा। पहली बात तो ये कि मेरी आपसे बात नहीं हुई थी जिस समय मैं इस घर में एंट्री करने के लिए आया था। बुलाइए अपनी पत्नी को, बुलाइए। वो अभी यहाँ नहीं है, बराबर वो सरिता आंटी ना, वो बीमार है, उनको देखने गई है। हाँ, वेरी गुड। तो इसी वजह से आपने इस मौके का फायदा उठा करके मेरी पत्नी के साथ गुफ्तगू करने आ गए। क्या पागल हो गए हो? दिमाग है तुम में नहीं? क्या बात, ये फालतू की बातें कर रहे हो तुम? हैं? दिमाग तो आप में बहुत है मिस्टर, हमें कहाँ। ऐसा है, ये जो बातें कर रहे हो ना तुम, क्या? पहले सोच समझ के बातें किया करो। क्या बात कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी इसलिए इज्जत कर रहा हूँ कि तुमने हमें यहाँ रहने के लिए अपना कमरा दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और आप हर एक चीज में, छोटी छोटी चीज में हमारी में आकर के आप दखल अंदाजी करेंगे। अरे मैं कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं तो अपने घर को देख रहा हूँ। मुझे सब चीज, सारी चीजें सब मेंटेन करनी पड़ती हैं। और हाँ सुनो, ये आए दिन जो करते हो ना तुम, जो घर में लड़ाइयाँ करते हो और तुम और को धमकाते हो, ध्यान रखना ये गैर कानूनी होता है सब कुछ। मिस्टर, कानून समझाने की कोशिश आप मुझे ना करें, मैंने खूब कानून पढ़े हैं। तुमने कोई कानून नहीं पढ़ा, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप चुप रहिए, आप हद से ज्यादा बोले जा रहे हैं। ऐसा है, आप हद से ज्यादा बोले जा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। पहले तो उंगली नीचे करके बात करो। और अगर ये बात गलत नहीं है कि आप अकेले होकर के घर में मेरी पत्नी के पास आकर के आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है। आपको मैं फंसवा सकता हूं, आप ये बात भूल रहे हैं क्या? तुम मुझे फंसवाओगे? तुम जानते हो मुझे? हैं? आइडियल में सरकारी नौकरी है मेरी, जानते हो? मिस्टर, हाँ। सारी नौकरी और सारी सब कुछ ऐसा है। चीज साइड में रखी जाती है। जिस अच्छा। वक्त पुलिस जब डंडे मारती है ना, अच्छा होगा कि आप मेरे इस रूम में आना बंद कर दें। ऐसा। आप अपना सिर्फ मुझे कोई शौक, पेमेंट से मतलब रखे। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का। तो गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, यू कैन गो। इधर क्या देख रहे हो मिस्टर? मुझसे आंख से आंख मिला करके बात करो। उधर तो मैं कुछ नहीं देख रहा, समझे? तो मैं बाद में देखता हूँ। ये दो कौड़ी का इंसान मुझे इतना सब कुछ सुना के चला गया जिसकी एक शब्द बोलने की औकात नहीं है मेरे सामने। और तुमने अंदर चलो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ अच्छी तरीके से। तुम्हारी सारी ये जितनी भी ये बातें करने की ये मासूमियत है ना, सब बाहर निकाल दो। अंदर